क्लास के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कल में हमने पढ़ा था SN1 SN2 रिएक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन में अगली टाइप की जो रिएक्शन वो विलोपन अभिक्रिया है। विलोपन अभिक्रिया का मतलब होता है किसी अणु परमाणु आयन का विलोप होना। क्या कहलाएगा? विलोप होना। और ये विलोपन किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में प्रोसीड होता है। समझ रहे हो? तो मैं विलोपन अभिक्रियाओं को दो प्रकार से बता सकता हूं। एक तो होती है आपकी E1 एलिमिनेशन फर्स्ट और एक होती है आपकी E2 जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा इसके नाम पड़े हैं, एक तो E1 और दूसरा क्या है E2। एलिमिनेशन प्रथम और एलिमिनेशन सेकंड। आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी है, SN1 SN2। ये SN1 और SN2 की तरह ये दो प्रकार की होती है, E1 और E2। इसमें कोटि का मान कितना होता है? कोटि इसमें होती है 1 और इसमें कोटि कितनी होती है? 2। कोटि का मान कितना होता है? 2। समझ रहे हो आपको? एक में कोटि का मान कितना होता है? 1 और एक में कोटि का मान कितना होता है? 2। ये दो पदों में होती है, दो पदों में। और ये कितने पदों में होती है? एक पद में। एक पद में संपन्न होती है। समझ रहे हो ना इस बात को? ये दो पदों में होती है, ये एक पद में। इसमें अंतर देखो, अंतर क्या है? SN1 में तो क्या लिया जाता है? एक्वस KOH और इसमें क्या लिया जाता है? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या लिया जाता है? अल्कोहलिक KOH। और इसमें एक्वस KOH और इसमें अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH यानी विलोपन अभिक्रिया में अल्कोहलिक KOH लिया जाता है, जबकि SN1 SN2 रिएक्शन में एक्वस KOH लिया जाता है। आपके SN1 SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल। इसमें भी अल्कोहल बनता है, लेकिन विलोपन अभिक्रिया में क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन यानी डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? डबल बॉन्ड। समझ रहे हो आप? यानी SN1 SN2 में तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, जबकि E1 E2 में क्या बनता है? एल्कीन। समझ गए? साथ में इसमें बाहर क्या निकलता है? KX। इसमें बाहर क्या निकलता है? KX। बट एलिमिनेशन में H2O बाहर निकलता है। एलिमिनेशन में बाहर क्या निकलता है? H2। समझ गए? अब मैं आपको मोटा मोटी रूप से इसमें अंतर बता देता हूं, बाकी सभी सेम है। दी एलिमिनेशन में तो क्या होता है? डबल बॉन्ड बनता है, जबकि SN1 SN2 में क्या होता है? अल्कोहल बनता है। एलिमिनेशन में बाहर क्या निकलता है? H2O, जबकि SN1 SN2 में बाहर क्या निकलता है? KX। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अब देखो आगे नेक्स्ट अपन एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के। कौन सी रिएक्शन के? एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहां मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 CH2X और यहां ले लेते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH लेंगे तो आपका प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KX ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो एक सिंपल सी मैकेनिज्म बताऊं इसकी। मैकेनिज्म एक सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा? स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो आप क्या लिखेंगे? CH3 CH2 और यहां लिखेंगे X
और एरो के ऊपर लिख देंगे सलो और नीचे लिख देंगे आरडीएस। तो कार्बन और एक्स में किसकी एन ज्यादा होती है? एक्स की। तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव। समझ पा रहे हो मैंने जो बताया? अब देखो आगे क्या होगा। स्टेप सेकंड में आप लिखोगे एलिमिनेशन ऑफ अल्फा H या अल्फा प्रोटॉन। अब देखो भाई CH2H और यहां लिखेंगे CH2 पॉजिटिव और यहां लिखेंगे OH नेगेटिव और यहां लिखेंगे फास्ट। क्या लिखेंगे? फास्ट। अब OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? H के साथ और ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग होगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब आपके पास क्या बच गया अभी? आपके पास एक तो बच गया K प्लस और दूसरा बच गया X माइनस। दोनों क्या लिखेंगे? KX। कुछ आया समझ में? मैंने एक सिंपल रिएक्शन बताई है। पहले स्टेप पे क्या किया हमने? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। दूसरे स्टेप पे जो कार्बोकेटाइन बना था उसमें अल्फा हाइड्रोजन का विलोप किया और एल्किन का फॉर्मेशन किया। ठीक है भाई। अब मैं इवन रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं आपको। पहले हेडिंग डालिए एलिमिनेशन फर्स्ट। हेडिंग डालो एलिमिनेशन फर्स्ट, विलोपन प्रथम। हेडिंग डालेंगे विलोपन फर्स्ट। क्या लिखेंगे? विलोपन फर्स्ट। यहां लिखेंगे E1। क्या लिखेंगे? E1। अब E1 लिखेंगे तो देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको। CH3 यहां लिखेंगे X और आगे लिखेंगे अल्कोहलिक KOH। क्या लिखेंगे? अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH जब लिखेंगे तो X को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? X को। और उसके साथ क्या जुड़ेगा? K और OH क्या निकालेगा? प्रोटॉन। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KX। ये थी आपकी सिंपल रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखो क्या कहती है। यहां लिखेंगे मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे? मैकेनिज्म होगी दीज रिएक्शन। यहां लिखेंगे दीज रिएक्शन प्रोसीड बाय टू स्टेप। ठीक है भाई। ये रिएक्शन दो पदों में संपन्न होती है। समझ गए? तो इसमें लिखेंगे स्टेप फर्स्ट और स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का निर्माण करेंगे तो यहां लिखेंगे CH3 नीचे लिखेंगे CH3 और यहां लिखेंगे X और आगे क्या हो जाएगा? X में यहां लिखेंगे सलो और नीचे लिखेंगे RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखेंगे तो X को बाहर निकालेंगे। क्या बच जाएगा? CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे स्टेप सेकंड यहां लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो क्या होगा? CH2H CH3 यहां पॉजिटिव, यहां लिखेंगे सलो, यहां लिखेंगे फास्ट। क्या लिखेंगे? फास्ट। और यहां लिखेंगे OH नेगेटिव। किसके साथ जुड़ेगा? अल्फा हाइड्रोजन के साथ। और ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हो जाएगा
इसको क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 प्लस H2O प्लस KX। समझ गए भी, कोई दिक्कत? ये थी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन E1। कोई दिक्कत है? अब देखो मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, उस रिएक्शन में आप प्रोडक्ट बताना है। देखते हैं कितने प्रोडक्ट आप बनाते हो, कितना सही बनाते हो। जैसे मैंने आपको ये दे दिया CH3 CHX और यहां लिख देंगे CH2 और यहां लिख देंगे CH3, ठीक है भाई। और मैंने दे दिया एल्कोहलिक KOH, क्या दे दिया, एल्कोहलिक KOH। तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट एक नंबर में तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और दो नंबर प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसमें मोर स्टेबल कौन सा होगा, ऊपर वाला मोर स्टेबल, और नीचे वाला क्या होगा, लेस स्टेबल। क्या होगा, लेस स्टेबल। अब देखो इसमें आपको मैकेनिज्म थोड़ी सी बता देता हूं कि इसमें एक तो ऐसे बॉन्ड टूट सकता है, जैसे इसको ऐसे घुमा दें तो ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में मान लीजिए इसको ऐसे घुमा दें तो ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। समझ गए, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और अल्कोहलिक KOH कैसे टूटेगा, K प्लस OH। यदि OH नेगेटिव इस H के साथ जुड़े तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और X बाहर निकल जाएगा। यदि OH नेगेटिव इसके साथ जुड़े तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, साथ में KX। तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटुइन और एक क्या बनेगा, ब्यूटवनिन। यहां लिख देंगे ब्यूटुइन और दूसरा क्या होगा, ब्यूटवनिन। समझ रहे हो, एक तो ब्यूटुइन बनेगा और एक ब्यूटवनिन। अब मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, इसके लिए सेजेफ का नियम आता है। किसका नियम आता है, सेजेफ का नियम। किसका नियम आता है, सेजेफ का। सेजेफ ने क्या बताया था, देखो ध्यान से सुनना भाई। सेजेफ ने यह बताया था जब किसी एल्किल हैलाइड या अल्कोहल से दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें प्रतिस्थापी समूह या एल्किल समूह की संख्या ज्यादा हो। ठीक है भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। सेजेफ के नियम के अनुसार जब किसी एल्किल हैलाइड या अल्कोहल से एल्कीन बनने की संभावना है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें प्रतिस्थापी समूह या फिर एल्किल समूह की संख्या ज्यादा हो। ठीक है भाई, तो देखो इसमें सेजेफ के नियम अनुसार एक नंबर की बात करें तो एक नंबर में CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला यही है। इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो प्रतिस्थापी या दो एल्किल प्रतिस्थापी। समझ गए। दूसरा देखो, दूसरा प्रोडक्ट जो ब्यूटवनिन है ये ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो इसमें ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक जुड़ा हुआ है एक समूह, तो क्या लिखेंगे, एक एल्किल प्रतिस्थापी। क्या लिखेंगे, एक एल्किल प्रतिस्थापी। समझ रहे हो आप, एक एल्किल प्रतिस्थापी। इसमें दो एल्किल प्रतिस्थापी, इसमें एक एल्किल प्रतिस्थापी है। तो सेजेफ के नियम से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें अधिक प्रतिस्थापी हो। इसमें दो प्रतिस्थापी है, इसमें कितने हैं, एक, तो ज्यादा कौन सा होगा, एक नंबर, और कम कौन सा होगा, दो नंबर। समझ गए भी, ये सेजेफ का नियम था। अब नेक्स्ट दूसरी जो रिएक्शन है वो E2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, E2 रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो मध्यवर्ती जो बनता है वो कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। देखो भाई CH2 और यहां लिखेंगे CH2X। इसके पीछे से अटैक कौन करेगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव जब अटैक करेगा तो अपने पास देखो यहां पर एक संक्रमण अवस्था बनेगी। क्या बनेगी, संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था कैसे बनेगी, ये देखो C, यहां लिखेंगे H
और यहां लिखेंगे CH2 यानी सिंगल बॉन्ड या डॉटेड लाइन, यहां CH2 या डॉटेड लाइन X। ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है? संक्रमण अवस्था। इसको लिख देंगे संक्रमण अवस्था। क्या लिखेंगे? संक्रमण अवस्था। समझ रहे हो? अब संक्रमण अवस्था किस में चेंज होंगी? प्रोडक्ट में। तो ये तो क्या करेगा? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे? H2O KX प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया आपका एल्कीन। ये आपके विलोपन सेकंड है, जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन। जस्ट लाइक इसके है SN2 रिएक्शन। SN1 की इक्वल तो कौन सी होगी? E1 और SN2 की इक्वल कौन सी होगी? E2। कोई दिक्कत? ये थी भाई। नेक्स्ट नई हेडिंग डालें। नई हेडिंग आप लिखें तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है, पहली हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन, तीसरी लिखो धातुओं के साथ विक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातुओं के साथ। धातुओं के साथ अभिक्रिया। हेडिंग क्या है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। और 3 नंबर रिएक्शन है ये। पहले आपकी अपनी क्या पढ़ी थी? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, दूसरी क्या पढ़ी थी? विलोपन, और 3 नंबर धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में फर्स्ट टाइप की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। समझ पा रहे हो? और इसको लिख देते हैं वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वोल्टेज अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लिख देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछने लायक रिएक्शन है। वोल्टेज रिएक्शन में देखो क्या होता है, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है तो उत्तर एल्केन का निर्माण होता है। साथ में सोडियम हैलाइड बाहर निकलते हैं। साथ में क्या निकलते हैं? सोडियम हैलाइड। और रिएक्शन को क्या कहेंगे? वोल्टेज अभिक्रिया कहेंगे। देखो यहां लिख देते हैं CH3 CH2X और यहां लिख देते हैं 2Na। क्या लिख देंगे? 2Na प्लस X और यहां लिख देंगे CH2 CH3। ठीक है भाई। और यहां लिख देंगे शुष्क ईथर। क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर। कोई दिक्कत है? शुष्क ईथर लिखेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? -2NaX। क्या लिखेंगे? -2NaX और क्या बच जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। इसको बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। समझ गए आप? ये ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन को क्या कहेंगे? वोल्टेज रिएक्शन। क्या कहेंगे? वोल्टेज रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म में देखो क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड को लेंगे। किसको लेंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के कितने मोल है? 2। तो एल्किल हैलाइड को लेंगे तो यहां क्या करेंगे? ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, टूटेगा ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? 2 मोल CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस 2X नेगेटिव। समझ रहे? अब देखो आपके पास 2 Na है। Na को कहां रखेंगे? एनोड पे रखेंगे। कहां रखेंगे? एनोड। कहां रखेंगे? एनोड पे रखेंगे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अब 2 Na पॉजिटिव जो बने हैं, 2 Na पॉजिटिव प्लस इसके साथ 2X जोड़ देंगे नेगेटिव। दोनों क्या बना लेंगे? 2NaX। अब आपके पास पॉजिटिव कार्बोकेटायन बच गया तो यहां लिखेंगे CH3 CH2 पॉजिटिव कितने मोल? 2। कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? 2। कहां रखेंगे? कैथोड। कैथोड पे रखेंगे तो क्या बनेगा भाई?
एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 रेडिकल प्लस CH2 रेडिकल और CH3, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH3, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन। ये इसकी मैकेनिज्म है। पहले क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड को ब्रेक करेंगे, कार्बोकेटाइन और हैलाइड आयन, फिर एनोड Na को कहां रखेंगे एनोड पे 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा 2Na प्लस किसके साथ जुड़ेंगे X के साथ 2NaX, फिर क्या बनेगा कार्बोकेटाइन को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, रेडिकल बनेंगे, दोनों रेडिकल जुड़ के क्या बनाएंगे ब्यूटेन। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत। इसी के अंदर दूसरी रिएक्शन में लिखें लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। पहले तो सोडियम धातु के साथ, दूसरी लिखें लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया, लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया, 2 Li किसके साथ 2 Li। तो लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया देखो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ करवाई जाती है तो लिथियम के कारक धात्विक यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं लिथियम के कारक धात्विक यौगिक। जैसे सपोज दैट CH3 CH2X प्लस 2Li, ठीक है भाई। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट देखो भाई CH3 CH2Li, कितने मोल 1 मोल, ये प्लस LiX। समझ गए आप लोग। अब देखो होगा क्या, आप लोग इसको ऐसे समझें मैकेनिज्म में, पहले तो क्या टूटेगा, यहां लिखे मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में पहले एल्किल हैलाइड ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कैसे ब्रेक होगा CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब देखो Li जो है, Li अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो Li इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इसको एनोड पे रखेंगे, कहां रखेंगे एनोड पे, किस में चेंज हो गया Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मिल गए। इलेक्ट्रॉन मिलते ही किस में चेंज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मिलते ही पॉजिटिव में, और पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा Li पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, किस में चेंज होगा LiX। अब आपके पास क्या बच गया CH3 और CH2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको कहां रखेंगे कैथोड पे, कहां रखेंगे कैथोड पे, और कैथोड पे रखते ही किसमें चेंज हो जाएगा CH3 CH2 रेडिकल प्लस Li रेडिकल, दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा CH3 CH2 Li। समझ पा रहे हो आप लोग, CH3 CH2 Li, ये बन गया आपके लिथियम के कारक धात्विक यौगिक। लिथियम धातु का किसी कारण के साथ जुड़ना क्या कहलाएगा लिथियम के कारक धात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। ठीक है भाई, ये थी लिथियम धातु के साथ, बाकी अपन नेक्स्ट पेज में करेंगे। ओके।